अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करें, तो इन 5 आदतों को आपको अब लाइफ़ से जितनी जल्दी हो सके रिमूव करना होगा। आपके पैसे के लेके जितने भी बिहेवियर्स और आदतें हैं या हैबिट्स हैं, वो आपके अपने पेरेंट्स को देख के, अपने दोस्तों को देख के, जितने भी लोग आपके साथ हैं, उनको देख के बनती हैं। एक टाइम के बाद आपको इन अवेयरनेस भी नहीं होती कि आपकी ये आदतें बन चुकी हैं और इनको आप फ़ॉलो कर रहे हो। तो मैंने जो है ना अपनी लाइफ़ के अंदर मल्टीपल टाइम फाइनेंशियल फेलियर्स देखने के बाद जो है ना इन आदतों को नोटिस किया, इन हैबिट्स को नोटिस किया। उसके बाद जो है ना मैंने ये 5 हैबिट्स की एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इनको जो है ना अभी से रिमूव करना शुरू कर देना है ताकि बाद में आपको अपनी लाइफ के अंदर इशू ना हो। सबसे पहले जो बुरी आदत है जो आपको गरीब कर सकती है, दैट इज़ नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं और ओवरऑल आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप कितने पैसे डेली खर्च करते हो, आपके कितने पैसे मंथली आ रहे हैं, कितने मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं। आपको प्रॉपर्ली वो ट्रैक करना होगा, क्योंकि जब भी आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कब आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, कब आप अंडर स्पेंडिंग कर रहे हो, कब आप प्रॉपर स्पेंडिंग कर रहे हो। तो आपको उसके लिए अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस लिखने होंगे कि आज मैंने यहाँ पे पैसे खर्च किए या आज मैंने यहाँ पे खर्च किए। तब आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे तो मैं एक दिन मैंने 500 की बजाय 5000 खर्च कर दिए या 5000 की बजाय 50000 खर्च कर दिए। तो तब आपको अवेयरनेस है कि जब आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे होंगे। जैसे एक फेमस कोट है, वट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। तो आपका नंबर 1 लेसन ये है कि आपने जो है ना अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर देना है आज से। दूसरी बुरी आदत जो आपको गरीब रख करती है, दैट इज़ लिविंग अबव योर मीन्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम ग्रो होने लग जाए, आप अपने खर्चे भी इंप्रूव करने लग जाओ। आपकी सैलरी लेट्स से कि 50,000 थी, अब 1 लाख होगी, तो अब आप अपने खर्चे भी 1 लाख के अकॉर्डिंग कर लो। आप अपने ड्रीम्स पूरे करने लग जाओ, आप वो चीज़ें करने लग जाओ जो आप नॉर्मली नहीं करते। इसको कहते हैं लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन, कि आप अपने जो है ना खर्चे भी अपनी इनकम के साथ बढ़ा रहे हो। अमीर लोगों की डेफिनेशन ये है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम से कम होने चाहिए। जब भी आपकी इनकम से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो आप लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे होते हो। आप कभी भी अपने इनकम और एक्सपेंसेस को इक्वल लेवल पे ना रखें। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 20,000 कमा रहा था तो मेरे 20,000 वाले एक्सपेंसेस थे, फिर मैंने 40,000, 1 लाख, 5 लाख पे बन गया, तो मैं अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करता गया। कभी 2 लाख का लैपटॉप ले लिया, कभी 1-1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली। जितने पैसे बढ़ते जा रहे थे मैं उस हिसाब से अपनी शॉपिंग और लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करता जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोई फाइनेंशियल सेटबैक आया मेरी लाइफ़ के अंदर, तो वो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि मैं लाइफ़स्टाइल को तो इंक्रीज़ कर चुका था, अब वो इनकम उतनी थी ही नहीं, तो फिर जो है ना मैं डेट के अंदर चला गया। स्ट्रेस और ये एंग्ज़ायटी है तभी आती है। तो आपका लेसन ये है कि आपने लिव बिलो योर मीन्स, कि आप अपने जितने भी इनकम है उससे हमेशा अपने कम खर्चे रखें। जो तीसरी बुरी आदत हमारे पास है जो आपको गरीब रख सकती है, दैट इज़ नॉट सेविंग योर मनी। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के अंदर होते हैं, उनके अंदर पैसे सेव करने की आदत नहीं होती। जितने पैसे आते हैं या तो वो खर्च खर्च कर देते हैं, या तो वो शॉपिंग कर देते हैं, या उसका कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उनको ये है कि पैसा आया है तो ये खर्च होना चाहिए। लेकिन इससे ये है कि आप जो है ना, आप पेचेक टू पेचेक रह रहे हो कि एक इनकम आई है, फिर उसको खर्च किया, फिर दूसरी इनकम आई है। तो आप एक सिर्फ जो है ना बुरी इवेंट की मार हो, उसके बाद आप सब ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई इस तरह का इवेंट आता है कि कोई आपको मुश्किल टाइम आया है, तो आपका माइंड पैनिक कर जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं होंगी, तो आपका माइंड पैनिक मोड में जाएगा और आपके वो वाले ब्रेन एरिया जो लॉजिकल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपका इमोशनल डिसीजन लेने लग जाते हो, आप पैनिक मोड में होते हो। इसलिए बेहतर डिसीजन आप कभी भी नहीं ले पाओगे अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपका माइंड हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, स्टेबल रहता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है। आप अपने अकाउंट के अंदर अगर आप पैसे रखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसा बंदा जिसके पास अकाउंट में पैसे नहीं है और ऐसा बंदा जिसके पास पैसे हैं। आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना डिफरेंट होगा। जिस बंदे के पास पैसे होते हैं उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम ये बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं लाइफ के किसी भी सिचुएशन से डील कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। आपने जो है ना अपनी लाइफ के अंदर ये लेसन है आपके लिए कि आपने अपनी लाइफ के अंदर सेविंग्स अभी से शुरू कर देनी है। कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आप टारगेट रखें कि आपके मंथली एक्सपेंसेस लेट्स से कि 50,000 है, तो आप 50,000 सेव करें 1 मंथ के लिए, फिर 2 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, जितना भी आपके लिए मेंटली सेटिस्फैक्शन है कि इतने मेरे पास हों तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, उतने पैसे आप सेव करें। चौथी बुरी आदत जो आपको गरीब रख सकती है, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी। पैसे आपने कमा लिए, अब आप ज़्यादातर लोगों को 2 चीज़ें पता होती हैं कि पैसे कमाने या तो वो एक्सपेंसेस में जाएँगे या फिर मैक्सिमम वो सेविंग कर लेते हैं, लेकिन कभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आप अमीर लोगों को देखोगे, वो आपको अपने पैसे दे देंगे लेकिन आपको टाइम नहीं दे देंगे।
क्योंकि वो टाइम की वैल्यू को जानते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने पैसे से पैसे बना लें, अपने टाइम से पैसे ना बनाएँ। क्योंकि आप कभी भी टाइम बेच के ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास है। तो जॉब से कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते अगर आप जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। क्योंकि जॉब को आप एक जॉब करते हो, आपको 10 घंटे लगते हैं, तो आप दूसरी जॉब करोगे तो आपके 20 घंटे तो चले गए, आपके पास और टाइम ही नहीं है कुछ और करने के लिए। तो आप हमेशा पैसे से पैसा बनाना सीखें। जब भी आपके एक सर्टेन लेवल आप इनकम का टच कर लें, उसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए उन पैसों को यूटिलाइज़ करके कैसे मैं एम्प्लॉइज़ हायर कर सकता हूँ, कैसे मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। उन पैसों को यूटिलाइज़ करें ज़्यादा पैसे बनाने के लिए। ज़्यादातर लोग आप अपने अराउंड देखें जो अमीर होंगे, वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ करके और पैसा कमाते हैं। और जब आपको एक दफ़ा पैसे से पैसा बनाना आ गया और पैसे से पैसा बनाने का मज़ा जो है, वो उसके बाद आप कभी भी जो है ना काम करके पैसा बनाने का उतना दिल नहीं करेगा आपका। तो आपके लिए लेसन ये है कि आप सीखें कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। जो 5वीं बुरी आदत जो आपको गरीब रख सकती है, दैट इज़ नॉट इम्प्रूविंग योर इनकम जनरेटिंग स्किल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अगर आपके पास नहीं है ना, तो प्रीवियस 4 हैबिट्स आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि आपके पास जब पैसा आ ही नहीं रहा, तो आप उसको सेव कैसे करेंगे, उसको ट्रैक कैसे करेंगे, आप उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूज़लेस हो जाती हैं अगर आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा। आपको जो है ना अपनी करंट स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, ताकि आप अपनी इनकम को भी साथ-साथ इम्प्रूव कर सकें। आपके लेट्स से कि अभी आप 60-70 हज़ार बनाते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है कि आप उसको 1 लाख 2 लाख पे लेके जाएँ। फिर बाद में जब आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें और उसके बाद जो है ना आपको काम करने की ज़रूरत ना हो, तब आप जो है ना अपनी इनकम स्किल्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अभी इस ऐसे स्टेज के ऊपर हैं कि आप 1-2 लाख भी नहीं कमा रहे, तो तब आपको जो है ना अपनी इनकम जनरेटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है। उसके 2 वे हैं, जो स्किल आपके पास है, उसको उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएँ, बेस्ट बन जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा पैसे मिलें। या दूसरा वे ये है कि आप ऐसी कोई और स्किल सीखें जो हाईली डिमांड में हो अभी या इन फ्यूचर के अंदर, ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करके ज़्यादा पैसे कमा सकें और आपका ये जो रेवेन्यू का सर्कल है, जिसमें आप ट्रैक कर रहे हैं पैसे, जिसमें आप सेव कर रहे हैं, बिलो योर मीन्स में रह रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चलता रहे। तो आपके लिए लेसन ये है, लर्न हाई इनकम जनरेटिंग स्किल्स। आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसे बना रहे हो, तो आप समझ रहे होंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, या आप स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हैं। आप इन हैबिट्स को इग्नोर करेंगे और आप इनको वैल्यू नहीं देंगे, तो आप जो है ना एक टाइम के ऊपर फाइनेंशियल फेलियर फेस करेंगे और वो फाइनेंशियल फेलियर आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी रिलेशनशिप्स को और आपकी मेंटल हेल्थ को, तीनों को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि आपके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा बाद में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना। तो बेहतर वे यही है कि आज से आप इसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें और आप जो है ना अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसके अंदर मैंने 10 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं इन योर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।